जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो मॉडल सेट नंबर 7 से लिया गया है, जो कि स्पीडी सामान्य विज्ञान से है, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी सभी एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें साइंस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बने रहें शुरू से अंत तक। विद्युत धारा मापा जाता है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये सभी अदिश राशियां के उदाहरण हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, आप लोग देख सकते हैं, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है इस लाल रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। और बैगनी कलर का क्या होता है? बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। आगे है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? स्टील। स्टील जो होती है ना, स्टील सब सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होती है, यानी कि वो अगर थोड़ा सा मुड़ भी जाए या फिर कुछ भी थोड़ा सा मुड़ भी जाते हैं तो वो क्या होते हैं ना, अपने पुनः फिर से अपने ही उस अवस्था में आ जाते हैं जैसे जिस अवस्था में वो थे। सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु क्या होती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। ये सोने से भी महंगा ये धातु होता है प्लेटिनम, और सबसे कठोर भी धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? वेरियम के कारण होता है। पटाखों में जो आप लोग उसमें बारूद होता है और हरा कलर जो होता है ना, उस बारूद में ही वो बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? रेडॉन है। रेडॉन जो है हमारे वायुमंडल में जो नहीं पाया जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो कि गुब्बारों में उपयोग होता है। हीलियम गैस बहुत काफ़ी हल्का होता है और वो इसलिए वो गुब्बारे को अगर हवा में उड़ाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे हल्का होता है। हमारे वायुमंडल में हीलियम गैस काफ़ी हल्की होने की वजह से वो बैलून के साथ वो ऊपर चले जाते हैं। हीलियम गैस की सहायता से बैलून ऊपर चले जाती है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। क्या होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता होती है, ये होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने की वजह से जल में अस्थायी कठोरता होता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी में अस्थायी कठोरता को दूर अगर करना है तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा किया जा सकता है। लोहे में जंग से बचाने में किसकी चढ़ाई की जाती है? जिंक की परत की चढ़ाई की जाती है, और इससे क्या होती है? लोहे में जंग नहीं लगता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। उसके बाद आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कराया जाता है। आगे देखते हैं, लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकिल और क्रोमियम इन सभी को मिश्र कर दिया जाए, यानी कि मिला दिया जाए, तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है। आगे हैं, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और हमारा जो दांत होता है, वो दांत भी क्या है ना, एक हड्डी है। तो हड्डी और दांतों दोनों में क्या हो जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग मतलब क्या है ना, पाया जाता है, उपस्थित रहता है। सोल्डर यानी कि टाका। सोल्डर अगर इलेक्ट्रिक के जितने भी चीज़ होते हैं ना इलेक्ट्रिक के, उसमें सोल्डिंग किया जाता है और सोल्डर किया जाता है, उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण रहता है।
तो सेट नंबर 7 हो गई। सेट नंबर 8 में आते हैं हम लोग। मॉडल सेट नंबर 8। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट भी करते रहें, मन में बोले ताकि ये आपको याद भी होता रहे। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। अगर कोई भी सोना शुद्ध है, उसकी एक पैमाना बनाया गया है कि 24 कैरेट, ये है जो शुद्ध सोना का शुद्धता होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा माना गया है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड, जिसमें 96% कार्बन पाया जाता है। आगे है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसको Li से इंडिकेट किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12। 10 पे पावर -12। आप लोग देखोगे पिको लिखा जाता है ओ से, ठीक है। पिको लिखा जाता है ओ से लिखा जाता है, और मतलब पिको के अंत में आप देखो तो ओ होता है। और जितने भी पिको है ना, माइक्रो, ऐसे करके जितना भी है, उन सभी में आप लोग उसका जो बराबर देखोगे तो उसमें माइनस वाले ही होते हैं, -6, -3, -12 ऐसे। और ये जिस भी वर्ड के पीछे मतलब इसमें आप लोग देखोगे ए लगा हुआ है तो उसमें प्लस होता है, आप लोग देख लोगे। इसके बाद आगे देखते हैं, फलों को पकाने के लिए प्रयोग लाया जाता है एसीटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? निकेल धातु का प्रयोग होता है। आगे है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। और ये 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अगर रुक जाता है, उसका मानसिक जो है विकास नहीं हो पाता है, तो वो किसके कारण होता है? ये होता है थायरॉक्सिन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन की कमी अगर किसी भी व्यक्ति में होता है, यानी किसी बच्चों में अगर हो जाती है, तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसका शरीर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये होता है थायरॉक्सिन की कमी से होती है। आगे देखते हैं हम लोग, रक्तचाप मापने वाला यंत्र। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर हम लोग किस चीज़ से नापते हैं? कौन सा मीटर है, कौन सा यंत्र है? उस यंत्र का नाम है क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप नापते हैं। आगे है, मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य कौन से ध्वनि को नहीं सुन सकता? यह है पराश्रव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे है, श्वेत रक्त का औसतम जीवन काल। श्वेत रक्त जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल, इसका जो कितना जीवन काल है? इसका जीवन काल है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन श्वेत रक्त का औसत एवरेज माना गया है, एवरेज जीवन काल है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से होती है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहने से जल में अस्थाई कठोरता रहती है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। कैमरा में भी, दूरबीन के लेंस में और विद्युत बल्ब में तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। कौन सा कांच प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है।
पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रयोग पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। क्या क्या अयस्क हैं? सिनेवार, क्यूप्राइट तथा बॉक्साइट। सिनेवार, क्यूप्राइट, सिनेवार क्या है? पारा का एक प्रमुख अयस्क है। सिनेवार आप लोग देखो तो ये क्या है? सिनेवार जो है ये पारा का है। क्यूप्राइट क्या है? तांबा का अयस्क है। और यहाँ बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या चीज़ का है? अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब आते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 8 में। मॉडल सेट नंबर 8 में आते हैं हम लोग। आठ को ख़त्म करेंगे हम लोग, नहीं सॉरी 8 हो चुका है, 9। मॉडल सेट नंबर 9। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है डेलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। आगे है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस जो होती है किस चीज़ का मिश्रण होती है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का होती है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी क्यों गंध देता है, यानी कि क्यों वो उसका जो सेंट होता है उसके लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 और 2.42। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? घनत्व तथा घनत्व होता है 2.2 होता है घनत्व, और इसका घनत्व आप लोग देख लो 2.2 होता है, और उसका अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। आगे है आगे देख लेते हैं सामान्य ताप एवं दाब विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं एवोगाड्रो संख्या किसको कहा जाता है? 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। आगे है बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बर्फ का क्या है? द्रव्यनांक भी है और उसका हिमांक भी है। रिएक्टर, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग होता है? कैडमियम और या बोरॉन की छड़ का, कैडमियम का छड़ या फिर बोरॉन का छड़ का प्रयोग होता है। किस चीज़ में? रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये अर्धचालक का उदाहरण है। आगे है कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक होता है कांच में किस रंग का वेग? किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। हम लोगों ने तरंग के बारे में ही पढ़ा था अभी। आगे देखते हैं पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस भांति काम करता है? किस तरीके से काम करता है? वो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस का फिगर कैसा होता है? आप लोग देखो तो फिगर होता है इस तरीके से होता है। अवतल लेंस इस टाइप का होता है, और तो अवतल लेंस की भांति ही काम करता है। इसको कहा जाता है जो जैसा दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है। उसमें पानी का के अंदर जो बुलबुला होती है वो अवतल लेंस के भांति काम करती है। आगे है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में अगर किसी भी वस्तु को हम लोग किसी समतल दर्पण में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है कैसा? काल्पनिक होता है, जो जैसा का तैसा
उसे काल्पनिक कहते हैं। और वस्तु के एकदम बराबर होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 39,000 ए से 7800 ए तक। वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड होता है। कान पे जो ध्वनि का प्रभाव, कुछ भी अगर आप सुन रहे हो तो वो ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितना देर तक या कितना सेकंड तक रहता है? वो 1/10 सेकंड ही रह पाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं पराश्रव्य सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं रहता है द्रव्यमान पर। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 7, 8 और 9 ख़त्म हुआ। और अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे अगली वीडियो के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।